हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एक और नई क्लास। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग वुमेन रिजर्वेशन बिल जो अपना टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है और रिपीटेड टॉपिक रहता है। पिछले 2 से 3 इनटेक में ये टॉपिक पूछा जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और आ जाइए लाइव सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से आज की क्लास को। पहला पॉइंट आप लोगों की स्क्रीन पे, वी ऑल नो दैट वुमेन आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। हम सभी जानते हैं कि महिलाएं हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वी कांट इमेजिन सोसाइटी विदाउट वुमेन्स। महिलाओं के बिना हम लोग समाज की कल्पना नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, टू एम्पावर वुमेन्स गवर्नमेंट शुड स्टार्ट न्यू पॉलिसीज एंड स्कीम्स। महिलाओं को एम्पावर शक्तिशाली बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जो सरकार है वो अलग नई पॉलिसियाँ और स्कीम चला रही हैं। द वुमेन रिजर्वेशन बिल इन इंडिया, महिला आरक्षण बिल भारत में, ऑल्सो नोज एज द नारी शक्ति वंदन अधिनियम और द कॉन्स्टिट्यूशन 108 अमेंडमेंट बिल, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है भारत में, उसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इज ए प्रपोज्ड लेजिस्लेशन विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द लोकसभा। इस अधिनियम को महिलाओं की भागीदारी लोकसभा में बढ़ाने के लिए लाया गया। It intends to achieve this by reserving 1/3 of the seat for women। महिलाओं की महिलाओं की संख्या संसद और विधानसभाओं में बढ़ाने के लिए 1/3 1/3 कुल का जो टोटल संख्या है अपनी पार्लियामेंट की और असेंबली की, उसका 1/3 महिलाएं होना जरूरी कर दिया। ग्रेटर involvement of women in any sector boost up the chance of its improvement। greater involvement of women, महिलाओं का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, हिस्सा लेना किसी काम में, किसी सेक्टर में, उस सेक्टर के, उस पर्टिकुलर एरिया के, क्षेत्र के इम्प्रूवमेंट के जो चांसेज हैं वो बढ़ जाते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट वुमन, यह केवल महिलाओं के बारे में नहीं, बट जेंडर न्यूट्रल इंक्लूजन विच कुड हेल्प इन बेटर प्रोस्पेरिटी। मोस्ट ऑफ द टॉप पोस्ट एंड पोजीशन ऑफ प्रिविलेजेस आर एक्वायर्ड बाय मैन। जो टॉप पोस्ट है और प्रिविलेज वाली पोस्ट हैं, उन अधिकांश पोस्ट पर पुरुषों का अधिकार है। एंड वुमेन आर मोस्टली सबऑर्डिनेट टू देम, और महिलाएं मोस्टली उनकी सबऑर्डिनेट है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, वुमेन कैन पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज टू रिवैम्प डिफिकल्टीज अदर वुमेन फेस इन देयर डे टू डे लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रिक्ट लॉ टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम एंटी सोशल एलिमेंट्स इन द सोसाइटी। जो सख्त कानून है, स्ट्रिक्ट लॉ है,
वो महिलाओं को सुरक्षित करते हैं। समाज के जो असामाजिक तत्व हैं, एंटी सोशल एलिमेंट, असामाजिक तत्वों से बचाव करते हैं उनका। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीवियंसेज ऑफ द वुमन कैन बी एड्रेस्ड एट लार्जर प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर दे कैन रेज देयर वॉइस। नेक्स्ट पॉइंट they can pressurize the legislative and executive lobby to implement laws and act for the safety of a woman. Next point, in rural areas, women are generally considered as household worker. जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें महिलाओं को मुख्य रूप से एक गृहिणी के रूप में, घर पे काम करने वाली के रूप में देखा जाता है। विच रेस्ट्रिक्ट्स देम फ्रॉम फर्दर डेवलपमेंट, जो कि उनके आगे के डेवलपमेंट विकास को बाधित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट कुड हेल्प देम टू pursue their dreams by taking participation in various activities. यह मदद कर सकता है उनकी pursue their dreams, अपने सपनों को पूरा करने में, by taking participation in various activities, इन अलग अलग गतिविधियों में भाग लेना, पार्टिसिपेट करना उनके जो भविष्य के ड्रीम हैं उनको, उनके जो सपने हैं उनको पूरा करने में मदद कर सकता है। एट लास्ट अंत में आई वुड लाइक टू से दैट इन मेनी प्लेसेस वुमेन आर एब्यूज्ड मेंटली, फिजिकली, वर्बली, सेक्सुअली एंड साइकोलॉजिकली, कि जो महिलाएं हैं वो बहुत सी जगह अब्यूज की जाती हैं, मेंटली मानसिक रूप से, फिजिकली शारीरिक रूप से, वर्बली बोल के, सेक्सुअली एंड साइकोलॉजिकली, which deprives her from society and pave the way for further isolation. It is necessary that more and more women take part in politics. यह आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं पॉलिटिक्स में हिस्सा लें। अदर इंटर लेजिस्लेटिव बॉडीज फ्रॉम where they can better improve the state of condition of marginalized and helpless women. If more potential workforce of women is added to the economy, then it will only help us to grow faster and sustain by stand by। तो इसी के साथ आज का जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। वुमेन रिजर्वेशन बिल कंप्लीट होता है। टॉपिक मैंने आप लोगों को करवा दिया है। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन करना स्टार्ट नहीं किया है और आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा डेली शाम को 9 बजे एक सेशन होता है टेलीग्राम ग्रुप में। उस पर हम लोग प्रत्येक टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उससे जाके ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उसके ज़रिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।